समाजवादी पार्टी के नेता लगातार अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं विशाल वर्मा जी हैं, जो बनारस के प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं और लगातार ये संघर्ष भी कर रहे हैं बनारस में। और ख़ासकर जिस तरीके से बनारस एक हाई प्रोफाइल शहर भी बन चुका है और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं तो हर लोगों का ये बना हुआ है कि बनारस जनपद को और मजबूत किया जाए। ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और ख़ासकर बनारस को किस तरीके से मजबूत कर पा रहे हैं, खासकर 2027 को लेकर? तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि वो हर चीज़ तो ओपन नहीं की जाती हैं, लेकिन ये है कि हम लोग, हमारे कार्यकर्ता गांव में जब जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जनता में इस सरकार के प्रति अच्छा खासा आक्रोश है। और माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों को मतलब आशा भरी नज़रों से लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, उनका भविष्य समाजवादी पार्टी के हाथों में है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, ये पूरे देश को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं रेल, जेल, तेल सब बेच दिया है, कोई चीज़ ये अब छोड़ नहीं रहे हैं कि ये अब लोगों के, नौजवानों को, भविष्य को भी बेच रहे हैं। और इसलिए हम लोग बड़ी मजबूती के साथ लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे संगठन में भी कहीं अगर कमी थोड़ी बहुत है उसको भी दूर कर रहे हैं। संगठन का काम बड़ी मजबूती से किया जा रहा है और उसके आधार पे और जनता के बल पे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग 27 में यहाँ हराने का काम करेंगे। आपने देखा कि अयोध्या की धरती पे 24 में शुरुआत कर दिया है। अयोध्या से हम आते हैं तो अयोध्या की धरती पे, अयोध्या से आते हैं, लेकिन वहीं पे उनके बेटे जब चुनाव लड़ते हैं तो क्यों हार जाते हैं? हाँ, ये बात बड़ी उचित आपने पूछा। आपने एक उपचुनाव देखा होगा कुदरकी, देखा था ना? और कुदरकी के जो 9 चुनाव हो रहे थे, मनसा वहीं जान लीजिए कि अयोध्या का चुनाव क्यों टाला गया। बात आप समझिए, 9 चुनाव हो रहे तो 9 बाई इलेक्शन साथ होने चाहिए थे, लेकिन उसको क्यों टाला गया? सरकार की मंशा को साफ भाप लीजिए। कुदरकी को एक तरफ वोट न डलवा के उसको जीतने का काम किया और दूसरी तरफ मिल्कीपुर के उपचुनाव को, जो अयोध्या जनपद में आता है, जिसमें हमारे सांसद जी के सुपुत्र लड़ रहे थे, उसमें वोट फर्जी पड़वा के, ज़बरदस्ती गुंडई करके, पूरे प्रशासन को लगवा के, हर तरफ का प्रशासन और जो अगल बगल उनके लोग थे, दूसरे जनपद उनके लोग थे, और समाजवादियों की कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही थी। सब एकदम से कान में सबके तेल जैसे पड़ गया हो, जूं नहीं रेंग रहा था उस नज़रिए से। और इतना वोट डलवाया, पोलिंग परसेंटेज बढ़वा के वहाँ वोट डलवा के चुनाव जीता। तो इस बार के आप जो रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से आप संगठन को और अपने कार्यकर्ताओं को समझा पा रहे हैं? लगातार आप लोगों के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आप लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोग लाठी वाली बात करते हैं। अरे हम सत्ता में आते हैं तो लाठी वाली बात करते हैं, यही लोग तो बात कर रहे हैं। और यहाँ तो देखिए, हमेशा ये लोग गोली वाली बात करते हैं। गोली वाली बात करने वाले लोग लाठी वाले की झूठी इल्ज़ाम लगाने का काम करते हैं। अभी देख लीजिए, गाजीपुर में एक भाजपा का विपिन सिंह नाम का उनका पदाधिकारी है, आपने सोशल मीडिया आप देखा होगा 4-5 दिन पहले, और एक यादव परिवार का एक व्यक्ति है, जिस तरह से मोबाइल पे उसको गाली दे रहा था और घर पे उसके चढ़ गया गोली मारने के लिए, जान से मार डालेंगे। ये मामूली बात है? ऐसे लोग यार, जिनका चाल चरित्र, चेहरा उजागर हो गया है, वो धन्य है सोशल मीडिया का। आप जैसे लोग, यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोग, कुछ बातें आ जाती हैं, नहीं तो बातें ही नहीं आती हैं, क्योंकि मीडिया भी डर रही है इनसे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ये लगातार कह रहे हैं कि वो हमारे दल के हैं, हम कोर्ट पे जाएंगे, सारी चीज़ लड़ाई लड़ेंगे। अब उस मामले में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हेट स्पीच का मामला है, माननीय न्यायालय के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे नेता सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सम्मान करती, लेकिन उस स्पीच को आप सुन लीजिए और उसके बाद एक आदमी अगर बोल दे, इसमें कहाँ से हेट स्पीच का मामला आ गया, जिस पे इस सरकार ने उनको सजा दिलवा के और कितने जल्दी उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए संडे को
सचिवालय को खोलने का, सदस्यता खत्म करने का काम किए। ये जग जाहिर है। और इनके नेता क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये भी जग जाहिर है। ये जनता सब देख रही है। इसीलिए इनका जवाब 27 में लोग देने के लिए व्याकुल हैं कि जल्दी से चुनाव हो और इनको हम हटाएं, अखिलेश यादव को कुर्सी पर बैठाएं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे आप? वो पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो लगातार अखिलेश यादव के ऊपर बहुत सारे तंज कसते रहते हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? हम उनको डर नहीं रहे हैं, हम डरते नहीं। समाजवादी किसी को डरता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में बताने से क्यों? समाजवादी पार्टी का आदमी किसी से डरता नहीं है। वो हमारे पीडीए परिवार का भाई है। हो सकता है कल को सुबह को बोला, शाम को फिर वापस आ जाए। हम क्या बोले भाई अपने भाई के बारे में? अच्छा, ये संकेत दे रहे हैं क्या कि पहले से दरवाजा खुला हुआ है, आप आ सकते हैं? नहीं, हम संकेत नहीं दे रहे हैं, तो पार्टी का मामला। लेकिन हम क्यों बोले भाई, हम क्यों बोले उनके बारे में? वो खुद बोल के अपने आप को जग जाहिर कर रहे हैं। अब उनको समाज भी देख रहा है, दूसरे लोग देख रहे हैं। अब उसके पहले भी आपने उन्होंने देखा क्या उन्होंने बोला था, जब हमारे साथ थे, जब उनके साथ थे, तो क्या बोल रहे हैं ये भी आपने देखा होगा। मऊ के चुनाव में आपने देखा होगा। तो मान लिया जाए कि 27 की रणनीति आप लोग बनाकर तैयार कर चुके हैं पूरा? हाँ, नो डाउट। और ये भी जान लीजिए कि जनता के भरोसे, अपने कार्यकर्ता के भरोसे अखिलेश यादव इस जंग को फतेह करेंगे। और चूंकि जनता लगी हुई है अपने बच्चों का भविष्य लिए नहीं, बल्कि अपने नस्लों के भविष्य के लिए और देश और प्रदेश के भविष्य के लिए लगी हुई है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, गुलाम कर गई थी देश को, और ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, हर चीज को बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे विशाल वर्मा जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।